नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के गोंडा में मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। यूपी में योगी सरकार ने माफिया राज खत्म किया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी में कोई झूठ नहीं बोलता और बीजेपी देश हित के लिए काम कर रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले सरकार ने दर्जनों आतंकियों की पैरवी की थी। भाजपा की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि पीलीभीत के चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा को जिताया था। यूपी के पीलीभीत में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में आज दंगाई जेल में बंद है। यूपी में पहले दंगे होते थे और कर्फ्यू लगता था, लेकिन आज दंगे और कर्फ्यू दोनों से ही प्रदेश मुक्त है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रायबरेली सीट के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका रायबरेली के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी। मायावती आज अंबेडकर नगर के अकबरपुर में चुनावी जनसभा करेंगे और बीएसपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच कल होगा मतदान। यूपी में भी तीसरे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। पंजाब और यूपी के कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। शोपियां में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि सेना के 2 जवान भी शहीद हुए। कश्मीर जोन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शोपिया के जौनपोरा इलाके के शेरमार्ग में मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में एक अज्ञात आतंकी मारा गया। जवानों द्वारा इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दोनों जवानों की पहचान एक आरआर के संतोष यादव और रोमित चौहान के रूप में की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,270 नए केस आए सामने। वहीं 325 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर के 2,92,092 हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के कुल 607 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कम हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 675 नए मामलों की पुष्टि। 5 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 3,000 के पार है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 277 केस दर्ज। फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में 70 नए केस सामने आए हैं। बावजूद इसके लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में ढील दे दी है, पर लोग उसके बाद भी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। बल्लभगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी के सामने बिना मास्क के घूम रहे लोगों ने जब बात की गई तो वो तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। सीएम मनोहर लाल पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वर्चुअली प्री बजट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश के अलग अलग सेक्टर के लिए योजना बनाने पर मंथन चल रहा है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा में सुरक्षा प्रबंधों को पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने पंजाब के साथ लगते रोड़ी, मुसाहिब वाला और सुरतिया नाकों पर जाकर के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से कड़ी चौकसी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। करीब 165 किलोमीटर की सीमा सिरसा के साथ लगती है। पंजाब सीमा के साथ कुल 28 नाके लगाए गए हैं। कई संदिग्ध मार्गों पर भी पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। 10 पेट्रोलिंग पार्टियां भी बनाई गई हैं। नाकों से गुजरने वाले हर व्यक्ति और वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है। रतिया में 6 करोड़ 21 लाख की लागत से बनने वाले लघु सचिवालय का काम 5 साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। लेट लतीफी के लिए ठेकेदार पर 63,60,000 रुपए जुर्माना तक लगाया जा चुका है। अभी भी सचिवालय में बिजली कनेक्शन, फर्नीचर और लिफ्ट सहित फर्निशिंग के कार्य अधूरे होने के चलते इसके शुरू होने में 6 महीने के समय और लग सकता है। सचिवालय का निर्माण कार्य 7 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया था और ये निर्माण 16 मई 2018 तक पूरा करना था। ठेकेदार ने कोरोना और मटेरियल
में आ रही समस्याओं का हवाला देकर के विभाग से सचिवालय का निर्माण पूरा करने का समय 31 मार्च 2021 करवा लिया था, लेकिन निर्धारित समय में ही पूरा नहीं हुआ। वहीं बार एसोसिएशन ने ठेकेदार और अधिकारियों पर सवाल उठाए, साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। फरीदाबाद में YMCA रोड पर गड्ढों की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए FMDA द्वारा इस रोड को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये रोड दयनीय हालत में है। दिन भर इस रोड पर वाहनों की आवागमन से धूल उड़ती रहती है और आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की राशन की सरकारी दुकानों पर एक बार फिर से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल 50 रुपए के हिसाब से बांटा जा रहा है। तेल का वितरण सिर्फ उन राशन डिपो पर ही किया जा रहा है जिनके पास पिछले साल का बकाया तेल पड़ा है। विभागीय आदेशों के मुताबिक ये तेल डिपो संचालकों को फरवरी महीने में ही वितरण करना है। इस बार लाभार्थियों को 40 रुपए के बजाय 50 रुपए में 2 लीटर तेल मिलेगा। रादौर के सहायक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने बताया कि रादौर में कुल 610 लीटर सरसों का तेल अलग अलग राशन डिपो पर पिछले साल का बकाया था। बल्लभगढ़ नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर दिनेश कुमार के कार्यालय में छुट्टी के दिन और सर्दी के मौसम में पंखे चलते दिखाई दिए, जो लापरवाही को दिखाता है। रेवाड़ी जिले में कुपोषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 5 साल से कम आयु के 4.2% बच्चे गंभीर विकट कुपोषण से ग्रस्त मिले हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार इन बच्चों को तुरंत इलाज की जरूरत है। इसी तरह सर्वे में 5 साल से कम आयु में 20.5% बच्चों ने अपनी आयु के अनुसार वजन भी कम मिला है। रेवाड़ी में निकले कुपोषण के आंकड़े चिंताजनक है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं। करनाल के नगर निगम और स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने के बावजूद लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नगर निगम में शामिल किए गांवों की दर्जनों कॉलोनियों में आज भी कच्ची गलियां और नालियां हैं। लंबे अरसे से गंदे पानी की निकासी और दूषित पेयजल सप्लाई से जूझ रहे हजारों परिवार निगम का टैक्स भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि निगम में शामिल होकर के वे नरकीय जीवन जी रहे हैं। स्मार्ट सिटी का हिस्सा होकर भी दर्जनों कॉलोनियां अपेक्षित हैं। झज्जर के दर्जनों गांव बरसात से खड़े पानी की निकासी न होने को लेकर झज्जर में किसान संगठन और ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सीएम के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। किसानों की मांग है कि उनकी फसलों की गिरदावरी कर दी जाए। चरखी दादरी में पिछले करीब 1 साल से जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 300 ट्यूबवेल ऑपरेटर, सीवरमैनों और अन्य कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। ऐसे में कर्मचारियों ने विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सैलरी नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। हांसी के पुट्टी मंगला खां गांव में ग्रामीणों ने पीएचसी सेंटर पर ताला जड़ दिया। पीएचसी में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की न आने की वजह से ग्रामीणों में रोष। सब्जी मंडी से लेकर के रसोई तक की शान बढ़ाने वाला लाल रंग का टमाटर अब किसानों की आय को बढ़ाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। नूंह जिले में किसानों का रुझान टमाटर और अन्य सब्जी फसलों की तरफ तेजी से हो रहा है। जिले के तकरीबन 16,000 एकड़ में टमाटर की फसल लहलहा रही है। फतेहाबाद में खेतों की पगडंडियों और फसलों के बीच से स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चों को करीबन 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। सोनीपत में प्राइवेट बिल्डर शुरुआती तौर पर अच्छी सुख सुविधाएं देने के नाम पर फ्लैट बेच देते हैं और बाद में बेसिक सुविधाएं भी फ्लैट मालिकों को नहीं देते, जिसको लेकर अंसल ग्रीन स्केप के निवासी विरोध कर रहे हैं। यहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। लोग बिजली पानी के लिए भी तरस रहे हैं। बल्लभगढ़ कल्पना चावला सिटी पार्क में अवैध कब्जा मामले पर जिला प्रशासन ने फिर से कार्रवाई की और पीले पंजे की मदद से पार्क में पड़े मलबे को जमींदोज किया। गुरुग्राम के खिड़की दौला इलाके में महाचोरी कांड में आईपीएस धीरज सेठिया को भगोड़ा घोषित किया गया। बता दें कि 30 करोड़ से ज्यादा की चोरी में आरोपी है धीरज सेठिया।
डॉक्टर सचिंद्र जैन अव्वल है महाचोरी का मास्टरमाइंड। अल्फाजी कॉर्प कंपनी के 2 फ्लैट से हुई थी बड़ी चोरी। अब तक 2 डॉक्टर समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई। करनाल में शिक्षा विभाग की तरफ से साइकिल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के 2 अधिकारी आपस में भिड़ गए। पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप और हत्या के 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 14 जनवरी 2018 के 2 लोगों ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द कर दिया था। तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा ने मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। अब 14 जनवरी 2020 को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुना दी। झज्जर के दुलीना जेल में गैंगवार से हड़का मच गया है, जिसमें कि कैदियों के 2 गुटों के बीच चमचुमा हथियारों से हमला किया गया। औक-चीन कैदी घायल हो गए हैं। स्कूल परिसर में 2 लोगों के बीच इस ड्रामे के बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं किया गया। पलवल के आगरा चौक पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक से एक गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद से गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। गाड़ी से धुआं निकल रहा था तो गाड़ी में बैठे चालक की पत्नी और उसके 2 बच्चों ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई, लेकिन देखते ही देखते गाड़ी जलकर राख हो गई। पानीपत में 2 बाइकों के आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान 4 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुरुक्षेत्र जिले के सीमा पर स्थित मन्नत स्टार ढाबा पर 13 फरवरी रविवार की रात को ढाबे पर खाना खाने आए परिवार के लोगों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। खाना खा रहे परिवार की महिला के साथ ढाबा कर्मचारी द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिसकी शिकायत परिवार के एक युवक ने जब रिसेप्शन पर की तो उसने युवक को बदतमीजी से जवाब दिया और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई। पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट काफी देर तक चलती रही, जिससे 3 लोग घायल हो गए थे। ढाबे पर मारपीट होने के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई आरोपियों पर नहीं की गई है। जिले में दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में जनता भवन रोड स्थित अनाज मंडी में एक विवाहिता को मारपीट कर उसके घर से बाहर निकाल दिया गया। दहेज में 20 तोले सोना और 21 लाख की नकदी और साथ ही BMW कार देने की डिमांड रखी गई थी। इसके बाद पंचायत भी हुई, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आया। सोना में क्रेटा गाड़ी नहीं मिलने पर शादी से एक दिन पहले ही लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 1 रुपए का रिश्ता कहकर के पक्ष के लोग लगातार डिमांड बढ़ा रहे थे। हालांकि इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी पक्ष लगातार उन्हें धमकी दे रहा है। सिरसा में ऑटो मार्केट और कंगनपुर रोड पर नगर परिषद और यातायात थाना पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस को दुकानदारों की शिकायत मिल रही थी कि बाहर सड़क तक सामान रखा जाता है, जिससे कि हादसे भी होते। यातायात थाना की टीम का नेतृत्व प्रभारी बहादुर सिंह ने किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद में एक और घोटाला सामने आया है। सिर्फ एक एरिया की सफाई के लिए 45,48,000 रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में 45 किलोमीटर नालों की सफाई होनी है। इसके लिए पूजा कॉन्सुलेशन कंपनी को 14,35,000 प्रति महीने का ठेका दिया गया है। जींद में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। दर्जन भर बुलेट बाइक को इंपाउंड किया गया और 25 से 35,000 तक के चालान भी काटे गए। वहीं थाने में मैकेनिक को बुलाकर के बुलेट बाइकों में लगे पटाखे वाले साइलेंसर को भी डैमेज किया गया और चेतावनी दी गई कि जुर्माना राशि भरने के बाद ही बाइक को छोड़ा जाएगा। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बुलेट बाइक के साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ कर युवक सड़कों पर शिक्षण संस्थानों के सामने पटाखे छोड़ रहे हैं। भिवानी जिले में पुलिस को नई
इंटरसेप्टर आधुनिक वाहन की सुविधा मिली है, जिससे कि अब बदमाशों और अपराध करने वालों पर पुलिस तेजी से नकेल कस सकती है। अब अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और उन पर नकेल कसने के लिए हाईटेक इंटरसेप्टर गाड़ी की मदद ली जाएगी। इस इंटरसेप्टर से यातायात के नियम तोड़ने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग टीम ने गढ़ी मुल्तान के नजदीक रमन भट्टे पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग को भट्टा चालू हालत में मिला। पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाला कार्बन भी भारी मात्रा में भट्टे से बरामद किया गया। इस कार्बन का इस्तेमाल कोयले में मिलाकर के किया जा रहा था। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की माने तो गैर कानूनी तरीके से भट्टा चलाया जा रहा था। कार्बन भी यहां से मिला है। कार्बन को कब्जे में लिया जाएगा और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनजीटी के आदेश अनुसार 1 मार्च तक हरियाणा में ईंट भट्टे बंद किए गए हैं, लेकिन कुछ भट्टा मालिक सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाकर कार्य कर रहे हैं। सोहना कस्बे की पुराने अलवर मार्ग पर स्थित मार्केट में चोरों ने मोबाइल की दुकान के शटर तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से चोर करीब 90,000 रुपए का सामान और नकदी लेकर के फरार हो गए। सोहना में जनवरी और फरवरी में चोरी की 5वीं वारदात होने से लोगों और दुकानदारों में भारी रोष है। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस और व्यापार मंडल प्रधान मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मध्य रात्रि में मकान का ताला तोड़कर के घर में घुसकर 2 अज्ञात चोरों ने किया चांदी के सिक्के और नकदी पर हाथ साफ। घटना सेक्टर 9 धन सिंह एनक्लेव की है। गुरुग्राम में आए दिन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें ग्रामीण अंचल के इलाकों में आ रही है। आदमपुर से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे बिश्नोई से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले युवक को स्पेशल स्टाफ पुलिस और एसटीएफ हिसार ने संयुक्त रूप से काबू कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के निजी सहायक ने इस पर केस दर्ज करवाते हुए कहा था कि उसके फोन नंबर पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती देने का मैसेज भी आया था। जिस शिकायत पर हिसार पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बिश्नोई समाज के ही युवक बीकानेर निवासी अशोक को गिरफ्तार किया गया। पलवल सदर थाना पुलिस ने पंजाब से मेवात की तरफ गोवंश से भरे एक कैंटर को पायलट कर रही गाड़ी समेत 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस टीम को देखकर कि गौ तस्करों ने कैंटर को पुलिस टीम पर चढ़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहे, जिसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला भी किया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने टोल टैक्स के पास नाका लगाकर के आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले में पायलट कर रही गाड़ी और गोवंश से भरे कैंटर को काबू कर लिया। भारत वेस्ट इंडीज के बीच चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज से भी नदारद रहेंगे। कोहली अब सीधे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से मैदान में वापसी करेंगे।